सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों के व्यवहार के ऊपर। आज के मेरे वीडियो का शीर्षक है कि कैसे सुधारें बच्चों का व्यवहार। सारे पेरेंट्स की चाहत होती है कि वो अपने बच्चों को बेहतरीन परवरिश दे, कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों की परफॉर्मेंस से खुश नहीं होते। अक्सर वो शिकायत करते रहते हैं कि बच्चे ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इसके लिए काफ़ी हद तक हम खुद जिम्मेदार होते हैं। हमें ये मानना पड़ेगा कि इन परिस्थितियों के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। बच्चों ने खुद व्यवहार करना नहीं सीखा है, उन्होंने तो वैसा ही किया है जैसा हमने उनको सिखाया है। तो पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चों के व्यवहार को सुधारने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स जानते ही नहीं है कि वो जो कदम उठा रहे हैं वो बच्चे को खराब कर रहे हैं या सही दिशा में ले जा रहे हैं। इस वीडियो में इसी बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखने के उपरांत आप पाएंगे कि हम बहुत सारी जाने अनजाने में गलतियां कर देते हैं जो हम पर बहुत भारी पड़ती है। क्योंकि आजकल ऐसा तो है नहीं कि 10-12 बच्चे हैं, एक आध बच्चा अगर ठीक नहीं चला तो भी काम चल जाएगा। एक एक दो बच्चे हैं और इसको एक इन्वेस्टमेंट समझिए। जो बच्चे के ऊपर हम टाइम खर्च कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, उसको अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, अच्छे टीचर्स से पढ़वाने की कोशिश करते हैं, इसको एक इन्वेस्टमेंट समझिए और आने वाली ज़िंदगी में ये हमें बहुत हद तक प्रभावित करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत सारी बच्चों की आदतें होती हैं, उनको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर बच्चा स्कूल जाने या पढ़ाई करने से बचता है तो हम क्या कर सकते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि हम क्या करते हैं, हमारा रिएक्शन क्या होता है अगर बच्चा पढ़ाई करने से बचता है या फिर वो स्कूल जाने से बचता है। तो पेरेंट्स क्या करेंगे। ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं। माँ कहती है कि तुमसे बात नहीं करूँगी, पापा कहते हैं कि तुम्हें बाहर खाना खिलाने नहीं ले जाऊँगा, या तुम्हारा मोबाइल छीन लूँगा, या तुम्हारा कंप्यूटर छीन लूँगा, तुम बेवकूफ़ हो, दूसरे बच्चों को देखो, तुम्हारी भाई और बहन को देखो, तुम बुद्धू हो, बकवास हो। इस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि हमें क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, सबसे पहले हम वजह जानने की कोशिश करें कि बच्चा क्यों बच रहा है स्कूल जाने से, क्यों बच्चे का मन नहीं है पढ़ाई करने में। कई वजह हो सकती है, जैसे कि उसका IQ लेवल हो सकता है कम हो, टीचर्स को नापसंद करता हो, या उसके साथ वाले बच्चे भी उसका कारण हो सकते हैं, या फिर वो उस वक्त नहीं पढ़ना चाहता हो, बाद में पढ़ना चाहता हो। ये कुछ कई कारण हो सकते हैं। कारण जानने की हमें कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद जब बच्चा स्कूल जाने लगे तो हमें उसके साथ बैठकर डिस्कस करनी चाहिए। अगर बच्चा बताए, आज हमें ये पूछना चाहिए कि आज क्लास में क्या हुआ, क्या पढ़ाई हुई। और अगर बच्चा कहता है कि फलां टीचर, फलां बच्चा मुझे परेशान कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे। आप ये कहेंगे कि हम स्कूल में आकर के बात करेंगे। उसके बाद उसको ये बताएं कि आपको स्कूल जाना है, कितनी देर पढ़ना है, उसके साथ बैठकर बातें करें। हम सबसे बड़ी वजह हमारी यही होती है। इसके एक कारण होता है बच्चे के व्यवहार को बिगड़ने का। एक प्रमुख कारण है कि हम बच्चे से बात नहीं करते। अगर हम ईमानदारी से उसके साथ बात करते हैं, उसकी पढ़ाई न करने के कारणों को जानने की कोशिश करते हैं, तो बहुत हद तक हमें समझ में आ जाएगा कि ये कारण है और इसका निवारण भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। कई बार बच्चा स्कूल से उदास लौटता है। उदास लौटता है तो हमें उससे बात करनी चाहिए। जब हम बात करेंगे तो पता लगेगा, हमें पूछना चाहिए कि क्या टीचर ने डांटा, या साथियों से झगड़ा हुआ, या बच्चा ये कहे कि टीचर परेशान कर रहा है या फिर बच्चा परेशान कर रहा है। तो स्कूल उससे ये कहें कि हम स्कूल में आकर के आपसे और टीचर से बात भी करेंगे। लेकिन कई पेरेंट्स क्या करते हैं, सीधे टीचर के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। बहुत अनुचित बात है, बहुत गलत बात है। सबसे पहले कारण को जानिए, प्रिंसिपल से मिलिए, बच्चे को हावी ना होने दें टीचर के ऊपर। अगर आपने बच्चे की पक्ष लेकर के टीचर के ऊपर चढ़ाई कर दी तो बच्चा अपने आप को सुपीरियर समझेगा और फिर टीचर को बहुत परेशानी होती है।
कई पेरेंट्स की आदत होती है कि बच्चे की बात को मान लेते हैं, सीधा हमें टीचर को दोष नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि बच्चे की भी गलती हो। कई बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, शरारतें करते हैं, तो टीचर क्या करने लगते हैं, टीचर भी एक मनुष्य है, उससे भी गलतियां होती हैं, बच्चे को इग्नोर कर देते हैं। तो आप टीचर से बात करें, टीचर से ये कहें कि ये बच्चा हाइपर एक्टिव है, इसको जिम्मेदारियां दें। जब उसके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी, जैसे मॉनिटर बनाना या एक्टिविटी में उसको आप क्या करें, एक ग्रुप का जो प्रधान है, जो लीडर है, ग्रुप का लीडर बना दें। जब भी कोई एक्टिविटी कराए तो सबसे शरारती बच्चे को आप क्या करें, लीडर बना दें। इससे भी उसमें जिम्मेदारी की भावना आएगी। जिस वक्त वह पढ़ना नहीं चाहता उसे मजबूर ना करें। अगर वो पढ़ना नहीं चाहता है बच्चा तो उसे मजबूर ना करें। इससे क्या होगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो वो जिद्दी हो जाएगा और पढ़ाई से बचने लगेगा। थोड़ी देर के बाद में आप उसे फिर से पढ़ने के लिए कहें, ये बहुत अच्छा तरीका है। जिद्दी बनते हैं बच्चे इससे। अगर हम जबरदस्ती बच्चे को बिठाते हैं, उसका मन नहीं है पढ़ने का, फिर भी हम उसको कहते हैं किताब लेके बैठ, तो बैठ तो जाएगा, लेकिन जो पढ़ेगा जबरदस्ती वो उसके दिमाग में नहीं बैठेगा। तो जब भी बच्चे का मन ना हो उसे फोर्सफुली पढ़ाने की कोशिश ना करें। तीसरी बात यह है कि हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि बच्चे को पढ़ाना सिर्फ टीचर्स की जिम्मेदारी है। सिर्फ टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, उसकी पढ़ाई में आप अपने आप को शामिल करें। एज ए पेरेंट आपका भी ये दायित्व, आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप भी उसकी पढ़ाई में शामिल हों। आप घर आने पर उससे पूछें कि आज क्लास में क्या पढ़ा, मुझे भी बताइए क्या। इससे बच्चा क्या करेगा, उसका रिवीजन हो जाएगा, वो बताएगा कि इस तरह से टीचर ने हमें ये समझाया, और उसका रिवीजन भी हो जाएगा, वो पढ़ने में लगेगा, उसका इंटरेस्ट भी बनेगा। उसके बाद छोटे बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं फर्स्ट से लेकर के या नर्सरी से लेकर के 5th तक, प्राइमरी क्लासेस के बच्चे, उनको किस्से और कहानियाँ दादा दादी नाना नानी के पास बैठने दें, ताकि और दादा दादी से भी या नाना नानी से भी ये कहें कि उनको पुरानी कहानियाँ सुनाएं। इससे क्या होता है, बच्चे का इंटरेस्ट बनता है और वो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने लगता है। खेल खेल में सिखाना, ये भी आप सिखा सकते हैं। जैसे आप किचन में हैं, आलू गिनवा सकते हैं, या फिर आप खेत में हैं, आप पौधों का जैसे पौधे हैं तो उनसे ये कह सकते हैं कि देखो इनके बीच में कितनी दूरी रखनी चाहिए, या ये कहें कि जाकर के देखो कि कितनी लाइनें बनती हैं। इससे क्या होगा कि बच्चा काउंटिंग करना सीख जाएगा, खेल खेल में सीखेगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम बच्चों की रुचि पढ़ाई में जगा सकते हैं। अगली स्लाइड में एक और बच्चों की बुरी आदत होती है, उल्टा बोलता है बच्चा, या गाली गलौज भी कई बार कर देता है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स बहुत बुरी तरह रिएक्ट करते हैं। कैसे, बच्चे को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, उस पर चिल्लाते हैं कि अगर फिर से बोल करके दिखा तू ऐसा है तो। नहीं, ये कोई बात हुई, हम तो उसको सीधी धमकी दे रहे हैं। कई माएँ तो क्या करती है, रोने लगती है कि मेरे बच्चे ने, हाय राम ये क्या हो गया। तो इस तरह से ना करें। या फिर हम ताने मारने लगते हैं खुद के ऊपर, मैं तो बुरी हूँ, मैं तो गंदी हूँ, क्यों आए हो मेरे पास। इससे बच्चे का मनोबल बहुत गिरता है। आपको ऐसा नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है। बच्चा आप पर भी चीखे चिल्लाए तो आपको चिल्लाना नहीं है। आप बेहद शांत स्वभाव रखें बाद में, लेकिन एक बात ध्यान रखें, उस वक्त तो उसको छोड़ दें, लेकिन खुद को पूरी तरह से नॉर्मल भी ना दिखाएं। अगर नॉर्मल दिखा दिया तो क्या होगा, वो ये सोचने लगेगा कि वो कुछ भी करेगा तो आप पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा कतई ना दिखाएं, बिल्कुल नॉर्मल ना दिखाएं। जब उसका गुस्सा शांत हो जाए तो बैठकर बात करें, और बात भी इस तरह करें कि आपको बुरा लगा। और अगर आप इस तरह का व्यवहार करेंगे तो आपके जो दोस्त हैं वो नाराज हो जाएंगे, टीचर भी बुरा मानेंगे। इस तरह से बात करें, इस बात को भूल जाए, इसको टाल दें। बार बार नहीं कुरेदना है कि आपने उस समय उस दिन मुझे ये कहा था, उस दिन मुझे ये कहा था। कुरेदे नहीं। अगर आप बार बार उसको ये बोलने लगेंगे तो बच्चे हैं, उनकी भी ईगो हर्ट होती है। जिस तरह आपकी ईगो हर्ट होती है ना सबके सामने डांटने से, बच्चे की भी ईगो हर्ट होती है। तो बार बार नहीं कुरेदना है। और आप एक कहानी सुना सकते हैं कि एक बच्चा था जो बार बार गलत बोलता था, उल्टा सीधा बोलता था, फिर उसके दोस्तों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी और सबने उससे दोस्ती खत्म कर ली। आप एक उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हैं, कहानी के माध्यम से समझा सकते हैं। बच्चों के सामने
पेरेंट्स भी इस बात के लिए बहुत हद तक, ज़्यादातर पेरेंट्स की ही गलती होती है इस बात में, बच्चा खुद गाली देना नहीं सीखता। अगर पेरेंट्स गाली दे रहे हैं तो बच्चा गाली देगा, वो आपको देखकर सीख रहा है। वो तो एक खुली किताब है, साफ किताब है, आप जो लिख रहे हैं वही लिखा जाएगा उस पर। इसका मतलब ये है कि आपका जो व्यवहार होगा वो उसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर जरूर पड़ेगा। तो खुद भी कभी भी गलती से भी आप गाली का यूज ना करें घर में या बच्चे के सामने। दूसरा, आपका जो वर्क कल्चर है, बैकग्राउंड है, वो अलग है, उसका अलग है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और कई बार 5 या 6 साल से ऊपर का जो बच्चा है वो पेरेंट्स की मान हानि करके, इंसल्ट करके खुद को पावरफुल दिखाने के लिए ऐसा करता है। खुद को पावरफुल दिखाने के लिए वो पेरेंट्स की इंसल्ट भी करने लगता है। बहुत बार बच्चों पेरेंट्स की शिकायत आती है कि हमारा बच्चा कहना नहीं मानता, बार बार हमें ये कह देता है। तो ये इसका कारण आप खुद हैं। इस बात को हम स्वीकार लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम ही वो कारण है जो बच्चे के व्यवहार के लिए जिम्मेदार है। तो हमें अपने व्यवहार को भी सुधारना होगा। अच्छा, खुद को पावरफुल दिखाने के लिए बोलता है कि आप अच्छे नहीं हैं, मैं आपसे बात नहीं करूंगा या करूंगी, तो पेरेंट्स भी बहुत आसानी से हर्ट हो जाते हैं कि हे राम, ये बच्चे ने क्या कह दिया। हमें क्या करना है? इसके बजाय आप कह सकते हो कि आप कितने अनलक्की हो, मेरे जैसा बाप या मेरे जैसी माँ आपको मिली है। इससे क्या होगा? इससे उसका जो पावरफुल होने का एहसास है वो खत्म हो जाएगा। आपने खुद स्वीकार कर लिया तो उसका जो पावरफुल होने का एहसास है वो खत्म हो जाएगा अपने आप। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर गाली देता है बच्चा, उल्टा बोलता है, तो हमें करनी है। तीसरा पॉइंट है कि अगर बच्चा चोरी करने लग गया, छोटे बच्चे हैं, बच्चों को बहुत सारी चीजें लालायित करती हैं, आकर्षित करती हैं, अगर वो उनको नहीं मिलेगी तो वो चोरी भी करेगा, स्वाभाविक है ये। तो आपको क्या करना है? हम क्या करते हैं पहले तो ये देखिए। पेरेंट्स क्या करते हैं? बच्चे को डांटने या पीटने लगते हैं, धड़ाधड़ मार दिया उसको। भाई बहनों के आगे उसकी इंसल्ट करते हैं कि तेरा भाई या तेरी बहन तो चोर है, इससे दूर रहो। या फिर हम कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो ही नहीं सकते। ऐसा व्यवहार हम करते हैं। और कोई दूसरा शिकायत लेके आता है तो हम मानने के लिए तैयार भी नहीं होते कि हमारा बच्चा ऐसा कर सकता है। कभी नहीं हो सकता। पर्दा डालने की कोशिश होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बच्चे को सजा जरूर दें, लेकिन सजा जो है वो मारने पीटने की बजाय बहुत सारी सजा हो सकती है। जैसे कि पसंदीदा प्रोग्राम टीवी पर ना देखने देना सजा के रूप में, या फिर आउटिंग पर बाहर जा रहे घूमने के लिए उसको ना ले जाइए। आपको ये कहे कि आपका ये पनिशमेंट है कि आप घर पर ही रुकेंगे, खेलने नहीं देना, आप नहीं खेल सकते, आपने ये गलत काम किया है। तो जो चीज उसे पसंद है कुछ देर के लिए आप क्या करें, उससे दूर कर दें। पेरेंट्स का कर्तव्य बनता है कि बच्चे का बैग रेगुलरली चेक करें, लेकिन उसके सामने ना करें। उसके सामने करोगे तो उसने जो चीज चुराई है वो कहीं और छुपा देगा। रेगुलरली बच्चे का बैग चेक करें, उसमें कोई भी नई चीज नजर आए तो उससे पूछें कि ये चीज कहां से आई। देखिए, बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं और बच्चे को हम बिगाड़ देते हैं, खुद ही जिम्मेदार हैं। तो हमें क्या करना है? बच्चे का बैग रेगुलरली चेक करना है। अगर कोई नई चीज मिलती है तो हमें पूछना है, सख्ती से पूछना है कि ये कहां से आया। लेकिन अगर बच्चा झूठ बोलता है तो उसे प्यार से पूछे, बेटा देखो बता दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा या कहूंगी, बता दीजिए। आप सच बोलोगे तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। उसकी बेइज्जती ना करें। जिस तरह आपकी इंसल्ट होती है तो आप कैसा बुरा फील करते हैं, बच्चे भी वैसा ही फील करते हैं। वो भी हमारा ही रूप है। हम जैसा इंसल्ट होने पर फील करते हैं, बच्चे भी वैसा ही फील करते हैं। अगर मान लीजिए राह चलते हुए आपको कोई थप्पड़ मार दे सबके सामने, आपको कैसा फील होगा? वैसा ही क्लास में थप्पड़ मारने पर या घर में सबके सामने थप्पड़ मारने पर बच्चे को फील होता है। वो मजबूर है, कुछ कर नहीं पाता। और आपके साथ अगर ऐसा बर्ताव होता है तो आपके अंदर जितनी पावर है आप उसका यूज करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पूरी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती ना करें।
आपने ये चुराया, आप तो चोर हो, चोरों के सरदार हो, गुंडे हो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके हम बच्चे को बिगाड़ देते हैं। ऐसा कतई नहीं करना है। और क्लास के सामने वो झूठ भी बोल सकता है कि मुझे तो ये चीज़ रास्ते में पड़ी मिली थी। फिर क्या करोगे? उसे समझाएं, अकेले में सख्ती से समझाएं, अकेले ले जाकर के, क्लास के सामने नहीं, घर के सदस्यों के सामने नहीं, अकेले में ले जाकर के उसको समझाएं कि उसने गलत किया, चोरी जो है वो बुरी बात है, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। झूठी पनाह नहीं देनी चाहिए बच्चों को। अगर आप पनाह दे रहे हैं, कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, उसकी गलती पर पर्दा डाल करके उसको पनाह देने लगते हैं, उसकी गलतियों को इग्नोर करने लगते हैं। इससे बच्चा क्या होगा, बच्चे ने अगर चोरी की है तो ये कभी ना कहें कि वह ऐसा नहीं कर सकता। कई बार दूसरे जब बच्चे शिकायत करते हैं कि इसने चोरी की है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारा बच्चा ऐसा है ही नहीं, कर ही नहीं सकता वो, तो ऐसा कभी नहीं करना है। उससे शह मिलती है, इससे अगर शह मिली है तो फिर वो बिगड़ेगा। कहें कि अकेले में हम बात करेंगे, सबके सामने ना पूछें, और अकेले में पूरी इंक्वायरी करें कि ये फलां चीज़ आपके पास कहाँ से आई। बच्चे को मोरल एजुकेशन दें। सबसे बड़ी कमी आज के युग में ये है कि आपने टेक्निकल नॉलेज बच्चे को बहुत दे दिया, ज्ञान बहुत है, जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है वो आसानी से वो याद कर लेता है, पढ़ लेता है, हम खुश हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे को मोरल एजुकेशन दें। अगर बच्चा मोरली स्ट्रांग है, उसमें अच्छी आदतें हैं, व्यवहार अच्छा है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, बच्चा अपने आप सीख जाएगा। तो उसे बताएं कि अगर वो चीज़ उठा करके लेकर के आएगा तो आप टेंशन में रहेंगे कि कोई देख ना ले, सबसे बड़ी टेंशन आपको ये होगी। दूसरा, इस टेंशन से बचने का अच्छा तरीका ये है कि आप वो चीज़ चोरी करें ही ना। और हर पेरेंट्स की मैं ये भी कहूँगा कि जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को उनकी ज़रूरत का सामान उपलब्ध कराएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि बच्चा चोरी करना सीख जाएगा। अगली बात है कि बच्चा झूठ बोलता है। बच्चा कई बार झूठ बोलता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं वो देखो। अक्सर हम उसको पीटने लगते हैं। जब पीटने लगते हैं, खुद को कोसने लगते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, ये देखो भगवान ने हमें कैसा बच्चा दिया है, इस तरह से हम रिएक्ट करते हैं। उन्हें लगता है, पेरेंट्स को लगता है, बच्चों को लगता है कि बहुत बड़ा पाप कर दिया भाई। उसके दोस्तों को फोन करके पूछते हैं कि सच क्या है। जब दूसरा बच्चा शिकायत करता है तो बिना सच जाने बच्चे की ढाल बन जाते हैं, हमारा बच्चा तो कर ही नहीं सकता ऐसा। अच्छा, दूसरों के सामने बच्चे कभी भी अपनी ईगो को हर्ट नहीं होना देना चाहते। हम भी नहीं चाहते कि हमारी ईगो हर्ट हो, हमारी इंसल्ट हो, हम झूठे पड़े, कोई नहीं चाहता, तो बच्चे भी नहीं चाहते। तो कभी भी ऐसा ना करें। क्या करना चाहिए, ओवर रिएक्ट ना करें। हम क्या करते हैं, एकदम से हाय राम मेरी तो किस्मत ही फूट गई, ऐसा बच्चा भगवान ने मुझे दे दिया, ऐसे ओवर रिएक्ट करते हैं। नहीं, उसे सही गलत का पाठ पढ़ाएं। ये नहीं कि ये सही है ये गलत है, झूठ बोलो। उसे काम के नेगेटिव पक्ष बताएं उदाहरण देकर। कैसे? उदाहरण में खुद को सामने रखें कि बच्चों, मैं बताता हूँ आपको, मेरे बारे में बताता हूँ कि मैं जब छोटा था तो क्लास बंक किया करता था, क्लास से भाग जाता था, घर में झूठ बोलता था मैं। और उससे क्या हुआ, नुकसान मुझे क्या हुआ, नुकसान ये हुआ कि पढ़ाई में बहुत पीछे रह गया और बाद में मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता था, घर में झाड़ू पोछा इस तरह के काम मुझे करने पड़े। इस तरह से बात करने से वो क्या होगा, वो अपने आप को पापी नहीं समझेगा, खुद को कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, खुद में सच सुनने की हिम्मत पैदा करे, हालात का सामना करे। कैसे? घर में ऐसा माहौल रखें कि बच्चा बड़ी से बड़ी गलती भी करे तो पेरेंट्स को बता सके। ऐसा माहौल हम घर में बनाएं कि बच्चे किसी बात को छुपाने की गलती ना करें। वो डरे ना कि अगर मैंने ये सच्चाई बता दी तो पेरेंट्स मुझे मारेंगे, मुझे गाली गलौज करेंगे, मेरी इंसल्ट होगी। और जब उसे बच्चा झूठ कब बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चा झूठ तभी बोलता है जब उसे लगता है कि उसकी बात कोई सुनने वाला है ही नहीं। अगर उसने सच भी बताया तो भी नहीं सुनेगा, तो क्यों बताऊं मैं सच,
झूठ बोल देता हूँ। झूठ को बड़ी आसानी से हम सुन लेते हैं, तो बड़ी गलतियां करते हैं हम। आप उसे ये भी भरोसा दिलाएं कि उसकी गलती माफ हो सकती है। भाई आपने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया है, आप सुधार लेंगे तो आपकी गलती माफ हो जाएगी। बच्चा झूठ बोलना कहाँ से सीखता है? पेरेंट्स से। अगर हम बात बात में झूठ बोलते हैं, आपके पास फोन आया, आप खेत में हैं और आप कहें कि मैं तो बाजार में हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा तो बेचारा वही सीखेगा जो आप कर रहे हैं। जबकि 95% मामलों में झूठ बोलने से बचा जा सकता है। 95% मामले 100 में से अगर आप झूठ ना बोलो तो भी काम चल सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। तो बच्चों पर इसका प्रभाव बहुत पड़ता है, बच्चे हम ही से सीखते हैं। अगला है कि उल्टी सीधी जिद करते हैं बच्चे। कई बार बड़े जिद्दी होते हैं बच्चे। बनाया किसने? हमने बनाया भाई। सीधा फरमान जारी करते हैं कि तुम जो मांग रहे हो तुम्हें नहीं मिलेगा। तो कोई बात हुई। जबकि कई बार बच्चे की मांग क्या होती है? जायज होती है। अगर साथ में कोई और हो तो अक्सर बिना सोचे समझे नाजायज मांग को भी पूरा कर देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारी क्या होगी? बेइज्जती होगी। नाजायज मांग को भी ले भाई, ये दिला दिया, कोई साथ में है तो बच्चे को वही आदत हो जाएगी। वो जब भी कोई दूसरा आपके सामने आएगा या आपके साथ होगा तो वो जिद करने लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि पापा या मम्मी इनके साथ होने पर, जिद्दी करने पर ये चीज़ दिलवा देते हैं आसानी से। तो कभी भी ऐसा ना करें। क्या करना चाहिए? बच्चे को हमेशा रोके टोके नहीं। हम क्या करते हैं? बच्चे को रोक देते हैं, ये नहीं करना है, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, इस तरह की बातें करते हैं। तो हर बात के लिए अगर हाँ करते हैं तो भी गलत है, और हर बात के लिए ना करते हैं तो भी गलत है। हो सकता है बच्चे की मांग जायज हो, जो बात मानने वाली है उसे मान लेना चाहिए। कई बार बच्चे की मांग जायज होती है, जैसे उसके पास शॉर्पनर नहीं है, पेंसिल नहीं है, तो काम कैसे करेगा? ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, कहाँ रखे हो अपनी चीज़ों? ऐसी चीज़ों की मांग जायज होती है। या दूसरे बच्चों के पास बहुत सारे खिलौने हैं, उसके पास खिलौना नहीं है, तो भी वो मांग करेगा, क्योंकि स्वभाव है उसका खेलना। उसकी मांगें जायज होती है। जायज मांगों को मानना है, नाजायज मांगों को बिल्कुल नहीं मानना है। लेकिन एक बात ध्यान दें कि अगर एक बार आपने ना कर दी तो आपकी ना का मतलब ना होना चाहिए और हाँ का मतलब हाँ होना चाहिए। इसका मतलब क्या? बिल्कुल क्लियर आप अपनी बात रखें बच्चे के सामने। ना कर दिया तो बच्चे को समझ में आना चाहिए कि अब चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे ये चीज़ नहीं मिलने वाली है। कई बार हम क्या करते हैं? बच्चों की जिद के सामने झुक जाते हैं और फिर उसको वो चीज़ दिलवा देते हैं। तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि बच्चा ये सोचता है कि जिद करने पर मुझे ये चीज़ मिल जाएगी या मेरी बात मान ली जाएगी, तो वो जिद्दी बन जाता है। और किसी भी मसले पर, बच्चों से संबंधित किसी भी मसले पर माँ बाप दोनों की सहमति होना बहुत आवश्यक है। कई बार क्या करते हैं? पापा ने हाँ कर दी, मम्मी ने ना कर दी। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ने इनकार किया है तो दूसरा भी उसकी बात माने। किसकी? मम्मी और पापा में से, दोनों में से आपस में एक दूसरे की बात माने हो, यानी कि बच्चे की मांग मान ले। एक सख्त है और दूसरा नरम है तो बच्चा फायदा उठा लेता है। कैसे? जो बात नहीं माननी है उसके लिए साफ इनकार कर दें, जोर देकर, और दोनों मिलकर करें। अगर घर में बाकी लोग हैं तो वे भी बच्चे की तरफदारी ना करें। सबसे बड़ा नुकसान यहां पर होता है, एक डांट रहा है, दूसरा उसको प्यार कर रहा है। अगर बच्चे ने गलती की है तो दोनों डांटें। दोनों का रवैया जो है वो समान होना चाहिए। अगर घर में दूसरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो भी ये समझें कि हमें बच्चे की तरफदारी नहीं करनी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। कभी उसे कमजोर बनकर ना दिखाएं, कभी भी उसके सामने ना रोएं। रोना नहीं है कभी भी। क्यों नहीं रोना है? क्योंकि इससे बच्चा क्या करता है? जिद्दी होने का जो हथियार है उसका बार बार इस्तेमाल करने लगता है। उसके बाद अगर उसे ऐसा कभी ना कहें कि अगर आपने होमवर्क किया तो हम आइसक्रीम, ऐसा करोगे तो ऐसा करेंगे। ऐसा कभी नहीं कहना है कि अगर आप काम कर लोगे, होमवर्क पूरा कर लोगे
तो मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलवाऊंगा। उसे ये कहें कि पहले आप अपना होमवर्क पूरा कर लीजिए, उसके बाद हम आइसक्रीम खाने के लिए चलेंगे। इससे उसे पता रहेगा कि काम करना जरूरी है और जिद जो है वो बेकार है। बहस की बजाय कई बार समझौता कर सकते हैं। कई बच्चों के साथ बहस नहीं करते, कई बार हम समझौता भी कर सकते हैं, जैसे थोड़ी देर कंप्यूटर में गेम खेल लो, थोड़ी देर पढ़ाई कर लेना। इस तरह हम बैलेंस बना सकते हैं। इससे बच्चा दुनिया के साथ भी नेगोशिएट करना सीख जाएगा कि बाहर हमें कैसा बर्ताव करना है। हालांकि ऐसा हर बार ना हो, वरना बच्चा क्या हो जाएगा, चालाक बन जाएगा। हर बार ऐसा नहीं करना है। यह भी देखें कि बच्चा जिद कर रहा है या आप जिद कर रहे हैं, क्योंकि कई बार पेरेंट्स भी क्या होते हैं, बच्चे की किसी बात को लेकर ईगो इशू बना लेते हैं अपने आप का। यह गलत है। तो इस तरह का व्यवहार आपको करना है। आगे टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर गेम से चिपका रहे। बहुत बड़ी समस्या है आजकल कि बच्चा जो है वो टीवी, मोबाइल या कंप्यूटर से चिपका रहता है, बाहर उसका ध्यान ही नहीं है। आउटडोर गेम्स तो वो खेलता ही नहीं है। कैसे विकास होगा बच्चे का? तो हम क्या करते हैं, कई पेरेंट्स तो सीधा लिया रिमोट और टीवी को कर दिया ऑफ, या रिमोट छीनकर अपना जो चैनल है पसंदीदा वो चला लिया। कुछ लोग मोबाइल छीनने लगते हैं। कुछ इतने बेपरवाह होते हैं कि पता ही नहीं होता बच्चा क्या देख रहा है और कितनी देर से देख रहा है, या गेम्स खेल रहा है। कई बार माँ जो है वो अपनी बातचीत या काम में दखल अंदाजी से बचने के लिए बच्चों को कहती है जा टीवी देख ले, चल मोबाइल ले ले। क्या करना चाहिए? बच्चों से रिमोट छीनकर कभी बंद ना करें टीवी को, और अपना पसंद का प्रोग्राम ना देखें। अपना टीवी देखना भी कम करें आप, तभी बच्चों को हम कह पाएंगे कि टीवी कम देखो। अक्सर बच्चे स्कूल से आते हैं तो माँ क्या करती है, माँ टीवी के सामने बैठी मिलती है। इससे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे के पसंद के हर प्रोग्राम में कमी ना निकालें। बच्चे के साथ बैठें, उससे पूछें कि जो देख रहा है उससे उसको क्या सीख मिली, और आज हम भी आपका प्रोग्राम देखेंगे। इस तरह बच्चे को अपने उसके काम में भागीदार बने। इससे बच्चा आपके नजदीक आएगा, दूर नहीं भागेगा, और बच्चों के ऊपर जो आपका कंट्रोल है वो भी कम नहीं होगा। अखबार देखें, बच्चों के साथ बैठकर ये तय करें कि आज हम ये प्रोग्राम देखेंगे, ये प्रोग्राम देखेंगे। इससे क्या होगा, बच्चा सिलेक्टिव होगा, उसको पता चलेगा कि क्या देखना है, और टाइम टेबल को भी फॉलो करना वो सीखेगा। उसके कमरे में टाइम टेबल लगा दें कि आपको इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक क्या करना है, अब टीवी देखना है, अब होमवर्क करना है। इस तरह से टाइम टेबल भी आप उसके कमरे में लगा दें। अगर एक दिन उसने टीवी ज़्यादा देख लिया तो दूसरे दिन के प्रोग्राम में कटौती कर दें। मान लीजिए उसने 20 मिनट ज़्यादा टीवी देखा है तो अगले दिन के प्रोग्राम में से 20 मिनट कट कर दें। इससे वो टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली क्या करेगा, फॉलो करेगा। उसे ये भी बताएं हर वक्त आप भी फोन पर बिजी ना रहें। अगर आप फोन पर बिजी रहते हैं तो हम बच्चे से कैसे कहेंगे कि वो फोन ना ले। हाँ, उसे मोबाइल देते समय मोबाइल बिल की लिमिट तय कर दें कि एक महीने में इतना ही खर्चा मिलेगा मोबाइल का। दूसरा, दूसरों को दिखाने के लिए महंगा फोन ला करके ना दे बच्चों को। इससे क्या होगा, बच्चा जो है वो और जिद्दी हो जाएगा, थोड़े दिन के बाद में और महंगा फोन लाने के लिए कहेगा। उसे बताएं, धमकाएं नहीं, उसे बताएं कि लंबी चैट करने से, लंबे समय तक फोन देखने से, लंबे समय तक टीवी देखने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं शरीर को। और इतना वक्त अगर वो टीवी पर खराब करता है, मोबाइल पर खराब करता है, तो उसको क्या नुकसान हो सकते हैं, हर चीज उसको क्लियरली बतानी है। अकेले में बच्चे का मोबाइल भी आप चेक करें। सबसे बड़ी समस्या आजकल के बच्चों में, जो 9th और 10th के ऊपर के बच्चे हैं, उनमें यही आ रही है कि बच्चों को पता ही नहीं है, साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं वो। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की बनती है कि आप रेगुलरली बच्चे का मोबाइल अकेले में चेक करें, उसके सामने नहीं। अगर उसके सामने चेक किया तो वो सारी चीज़ें डिलीट भी कर सकता है, क्योंकि बच्चे आजकल हमसे ज़्यादा टेक्निकल हैं। तो आप जरूर ये करें, अकेले में बच्चे का मोबाइल चेक करें। कंप्यूटर ऐसी जगह पर रखें, अगर बच्चे के ज़्यादातर मैसेज डिलीट मिलते हैं तो भी गड़बड़ हो सकती है।
कंप्यूटर ऐसी जगह पर रखें जहां से हर आदमी को दिखे कि बच्चा क्या देख रहा है, कौन सी वेबसाइट खोल रहा है वो। कंप्यूटर पर बच्चे को फोटोशॉप या पेंट आदि जो एप्लीकेशंस है वो प्रयोग करना सिखाएं। इससे कंप्यूटर का जो क्रिएटिव यूज है वो करना सीख जाएगा। अगर पता लग जाए कि बच्चे में बुरी आदतें पड़ गई है तो क्या करें? उसे एकदम नहीं डांटना है। क्या करना है? बर्ताव में सख्ती ले आएं, उससे थोड़ा सा सख्त बर्ताव करें, उसे साफ साफ बताएं कि आगे से ऐसा बर्दाश्त नहीं होगा। ध्यान रहे उसकी गलती का बार बार जिक्र ना करें। अगर हम बार बार जिक्र करते हैं तो भी वो बेशर्म हो जाता है, ढीठ हो जाता है। बच्चे की अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करें। आउटडोर गेम्स खिलाएं, घुमाने के लिए ले जाएं, पार्क में ले जाएं, स्विमिंग पूल ले जाएं या किसी फन पार्क में ले जाएं। यानी आपको क्या करना है? बच्चे की ध्यान जो डाइवर्ट करनी है, उसकी एनर्जी का सही इस्तेमाल करना है आपको, वरना बच्चा भटक भी सकता है। इसके बाद अगर बच्चा घर के कामों में हाथ नहीं बटाता है तो क्या करें? बच्चा पड़ा रहता है, मोबाइल देखता है, टीवी देखता है, पढ़ता भी है, लेकिन घर के काम का आपने कह दिया तो बिल्कुल भी नहीं करेगा वो। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? कई बार माँ जिम्मेदार होती है इस काम के लिए। माँ कहती है कि मेरे होते हुए तुम काम करो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा कतई नहीं करना है आपको। बाद में बच्चा काम से जी चुराने लगता है तो उसे कामचोर कहने लगती हैं। देखिए खुद की गलती है, काम पहले करने नहीं दिया, अब नहीं कर रहा है तो कामचोर कहेंगे। कई माएँ लड़के और लड़की में भेद करने लगती है, ये काम तो लड़कियों का है, तुम क्यों कर रहे हो? तो कई बार माएँ सजा के तौर पर काम कराती है, जैसे पढ़ नहीं रहे हैं तो चलो पढ़ाई करो, यहाँ क्यों बैठे हो? सजा के तौर, किचन में हेल्प करो। और बच्चे को लगातार सलाह भी करती रहती है, देती रहती है कि संभल कर, गिर जाओगे, टूट जाएगा, इस तरह की सलाह देते रहते हैं। क्या करना चाहिए? बच्चे को काम बताएं और बार बार नहीं टोकें कि गिर जाएगा, तुमसे होगा नहीं। इस तरह अगर करेंगे तो बच्चा काम नहीं करेगा। बड़ों से भी चीजें गिर जाती है भाई। बार बार टोकने से बच्चे का जो आत्म सम्मान है उसको ठेस पहुंचती है और उसकी काम करने की इच्छा भी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो उसे प्रोत्साहित करें, बच्चों से पानी मंगवाएं, थोड़ा बड़ा होने पर चाय बनवाएं, सबके सामने तारीफ करें कि हमारा बच्चा कितनी अच्छी चाय बनाता है। इस तरह हम बच्चों को घर के काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं। खेत के काम में बच्चों से काम ले सकते हैं, ज़्यादा हार्ड काम नहीं, बहुत अच्छे से खेत में उसको ले करके जाएं, उसे बताएं कि ये एक चीज़ ऐसे पैदा होती है, हमें इतनी मेहनत करनी होती है, इतनी मेहनत करके हम आपको पढ़ा रहे हैं। रात में, सर्दी की रात में पानी की बारी होती है तब पानी लगाने जाते हैं, कितनी हार्डशिप्स का हम सामना करते हैं। दुकानदार हैं तो ये कहें कि देखो मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पूरे दिन बैठा रहना पड़ता है, दुकान पर उसको लेकर के जाए। इससे उसमें जिम्मेदारी की भावना आएगी। उसके बाद दूसरों के सामने बार बार शान से ये ना कहें कि मैं बच्चे से घर का कोई काम नहीं कराती या कराता। इससे क्या होगा कि उसे ये लगेगा कि घर का काम ना करना बड़ी शान की बात है, तो क्यों करेगा। आगे पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर ये होता है कि दूसरे बच्चों को देखकर अपने व्यवहार में चेंज करना। कई बार दूसरे बच्चे के पास महंगा फोन है या महंगी चीज है, महंगा खिलौना है, तो बच्चे भी क्या करते हैं? जिद करने लगते हैं कि हमारे पास भी होना चाहिए। महंगी चीज मांगने पर क्या करते हैं हम? या तो बच्चों को डांट पड़ती है कि इतनी महंगी चीज क्यों दिलाओ, पैसे नहीं है, हम तो गरीब हैं, हम तुम्हें दूसरों की तरह महंगी चीज नहीं दिला सकते। इस तरह की बात करते हैं हम। करना क्या चाहिए? बच्चों के सामने बैठकर बात करें कि हमारे पास बेटा इतना पैसा है और इसको कैसे खर्च करना है। उसके साथ बैठकर प्लानिंग करें कि इस महीने तुम्हें नए कपड़े मिलेंगे, इस महीने ये खिलौना मिलेगा, अगले महीने में आपको खरीद कर दे दूंगा। इससे क्या होगा? आपकी कमाई का एक मोटा मोटा आइडिया उसके सामने आ जाएगा और वो कभी जिद नहीं करेगा। अक्सर पेरेंट्स अपनी कटौती करके बच्चे की सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। हर बार ऐसा ना करें। क्यों? वरना उसकी डिमांड क्या होगी? बढ़ती जाएगी।
हर बार वो नई चीज मांगेगा और स्वार्थी भी हो जाएगा बच्चा। उसके सामने यह न कहें कि तुम्हारा दोस्त जो है वो फिजूल खर्च है, ऐसा क्यों ना कहें, क्योंकि बच्चे कभी भी अपने दोस्तों की बुराई पसंद नहीं करते, चाहे वो कितना ही बुरा हो। उसे समझाएं कि बेटा आपका दोस्त बहुत अच्छा है लेकिन कई बार वो खर्चा ज्यादा करता है, इस तरह से आप उसको समझा सकते हैं। बच्चे की नींव इस तरह तैयार करें कि उसकी संगत भी अच्छी रहे। सबसे बड़ा कसूर जो पेरेंट्स करते हैं वो ये होता है कि हम बच्चे की संगति के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ खेल रहा है। बहुत बार हमें ये देखना पड़ता है कि बच्चे की संगति खराब करने में उसके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो कभी भी उसको ऐसे बच्चों के साथ रहने या खेलने ना दे जो उसकी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ध्यान दें इस बात पर। उम्र से ज़्यादा बड़े बच्चों के साथ अगर बच्चा खेलेगा तो फिर वो रिएक्ट भी उसी उम्र के अनुसार करेगा, जो कि बहुत गलत है। उसके दोस्तों पर निगाह रखें, उन्हें अपने घर बुलाते रहें। बच्चे को ऐसे बच्चों के साथ ही दोस्ती करने को प्रेरित करें जिनकी वैल्यू आपके परिवार के साथ मैच करे, लेवल होना चाहिए एक। दूसरों से मारपीट करे तो क्या करें, करते क्या हैं। कई पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं कि हमारा बेटा मार खा करके नहीं आता, कभी दूसरे बच्चों को मार कर आता है और अपने बच्चे की तारीफ करने लगते हैं। और इससे क्या होता है, दूसरे लोग शिकायत करते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। हमारा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। और कुछ माएँ कहती हैं कि तुम दूसरे बच्चों को अगर मारोगे तो तुम्हें इंजेक्शन लगवा दूंगी, झोली वाला बाबा उठा करके ले जाएगा, या तुम्हें क्या होगा, टीचर से डांट पड़वा दूंगी। थोड़े समय बाद बच्चा जान जाता है कि ये सारी बातें झूठी है और ज्यादा बच्चों को पीटने लगता है। अगर घर में बच्चे आपस में लड़ते हैं तो क्या करना चाहिए, आखिर में लड़ने दें उनको। आखिर में जब दोनों शिकायत लेकर के आए ना उनमें से कोई भी, तो बड़े बच्चे को बुलाए कि आप बताओ क्या हुआ था, और किसी का भी पक्ष ना ले। जिसकी गलती है उसी को डांटें, किसी का भी पक्ष ना ले। कोई चाहे कितना ही छोटा हो, लाडला हो, लेकिन हमें पक्ष नहीं लेना है। कोई दूसरा बच्चा शिकायत लेकर के आए तो उससे सुने। हम क्या करते हैं, कई बार मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि हमारा बच्चा ऐसा कर सकता है। उससे हम कह सकते हैं कि हम बच्चे को समझाएंगे। वैसे बच्चे तो आपस में लड़ते रहते हैं, ये भी बात कहें, उनकी बातों में ना आए। इससे क्या होगा, लड़ने के बावजूद बच्चों में दोस्ती बनी रहेगी। बच्चों को सामने बिठाकर समझाएं कि अगर मारपीट करोगे तो कोई आपसे बात नहीं करेगा, कोई आपसे दोस्ती नहीं करेगा। उसे समझाएं, गलती के नतीजे बताएं। इसके लिए सजा जरूर दें। सजा जो है वो मारपीट या डांट की बजाय दूसरी तरह से दी जाए तो और अच्छा रहेगा। जैसे कि माँ आपसे 2 घंटे बात नहीं करेगी, या आपका पसंद का खाना आपको आज नहीं मिलेगा, इस तरह से सजा उसको दें। 10वां जो पॉइंट है वो ये है कि बच्चे हेल्दी खाने से बचते हैं, दुकान से चीज ले आए, या जो फास्ट फूड का ज़माना है वो ज़्यादा खाते हैं, घर में बना खाना नहीं खाते। इससे क्या होता है कि हेल्दी फूड की उनकी जो हैबिट है वो छूट जाती है और फिर वो बीमार रहने लगते हैं। बहुत सारी परेशानियां हमें होती है। तो माँ को लगता है कि मेरा बच्चा कुछ खाता ही नहीं, कई बार तो ऐसा लगता है, तो उसे जबरन खिलाने की कोशिश करती है, ये खा ये खा ये खा। इस तरह से हम व्यवहार करते हैं। तो वह हेल्दी नहीं खाना चाहता तो माँ उसे क्या करती है, मैगी, पिज्जा, बर्गर ये खिला देती है। और ये फायदा करने के बजाय क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। उसे लगता है कि इस बहाने से वह कुछ तो खाएगा, माँ को लगता है। माँ भी गलत नहीं है, लेकिन दुष्परिणाम होते हैं इसके। कई पेरेंट्स खुद खूब फास्ट फूड खाते हैं, गोलगप्पे, दही बल्ले और टिक्की, समोसा छिक करके खाते हैं। बच्चों को कैसे मना करोगे फिर। और इनाम के तौर पर, बच्चा जब अच्छा करता है तो इनाम के तौर पर समोसा पार्टी होती है। इस तरह का व्यवहार हम करते हैं। क्या करना चाहिए, बच्चे के साथ बैठकर हफ्ते भर का मेन्यू तैयार करें।
कि इस हफ्ते में हमारे घर में ये बनेगा। इसमें एक आध दिन नूडल्स जैसी चीज़ें एक आध दिन शामिल कर सकते हैं। अगर बच्चा रूल बनाने में शामिल रहेगा तो फॉलो भी करेगा। अगर आप रूल बनाने में शामिल हैं, सबसे बड़ी बात है ये, जो बच्चे से करवाना है उस बात में उसको शामिल कर लें। रूल बनाने में जो शामिल रहेगा वो जरूर उसको फॉलो करेगा। 3-4 साल के बच्चे के साथ भी हम बखूबी ये काम कर सकते हैं। कभी कभी बच्चे की पसंद की चीज़ें बना दें, जैसे बच्चे को खीर पसंद है, खीर बना दें, हलवा पसंद है, हलवा बना दें, लेकिन हमेशा ऐसा ना करें। पसंद की चीज़ों में भी ध्यान रहे कि पौष्टिक खाना हो। इस डर से कि खा नहीं रहा है, कुछ तो खा ले और उसको हम फास्ट फूड खिलाते हैं, बहुत गलत बात है ये। छोटे बच्चों को खाने में क्रिएटिविटी अच्छी लगती है तो डिजाइनदार खाना उनको परोसें, जैसे फिश का आकार बना दिया, फ्लावर बना दिया, चिड़िया बना दी, इस तरह की शेप में खाना बना करके दे। बच्चे जो है वो टीचर्स की बात बहुत मानते हैं, तो उसके टीचर्स से बात करें। जो टिफिन वो लेकर के जाता है उसके टीचर से बात करें कि हमारा बच्चा खाना खाता है कि नहीं खाता, और क्या हम शामिल करें उसके खाने में कि उसकी जो खाने की हैबिट है वो बनी रहे। और बच्चे को हर वक्त जंक फूड खाने से रोकें। कई बार फ्रिज में ऐसी अनावश्यक चीज़ें हम डाल देते हैं जो घर में ले आते हैं, तो फिर बच्चों को हम रोक नहीं पाएंगे खाने से। तो ऐसी चीज़ें बचें इनसे कि ऐसी चीज़ को, फास्ट फूड को या समोसे हैं, कचौरी है, इनको हम घर में आने से ही रोक दें एक बार तो। अगर आपको पार्टी करनी है तो घर में बना करके खाएं। नहीं खाना है कहने की बजाय उसको ये बताएं कि जंक फूड खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आगे चलकर। पेरेंट्स खुद भी जंक फूड ना खाएं, और जिस चीज के बारे में एक बार कह दिया कि खाना गलत है, बाद में किसी बात से खुश होकर बच्चे को उसको खाने की छूट ना दें। ध्यान दें, कोई भी पेरेंट्स दुनिया में ऐसा नहीं है जो परफेक्ट हो। कभी भी यह ना सोचें कि हम बच्चों को परफेक्टली हैंडल करेंगे तो वे गलती नहीं करेंगे। बच्चे ही नहीं, बड़े लोग भी गलती करते हैं। और बच्चे को कुछ सिखा नहीं पा रहे हैं, कुछ दे नहीं पा रहे हैं, तो आप ये कभी ना सोचें कि एक टीचर या प्रोवाइडर के रूप में आप असफल हो गए हैं। अपने आप को दोष ना दें। बच्चों के फ्रेंड्स बनने की कोशिश ना करें हर वक्त। उनके पास काफ़ी होते हैं फ्रेंड्स, आपकी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स के रूप में उनको। पेरेंट्स बने, बच्चों का ध्यान रखें, उनको संभालें, उनसे बात करें, और गलती होने पर सजा देने का जो तरीका है उसको भी बदलें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और एज ए टीचर मेरा ये कर्तव्य भी बनता है कि मैं आपके साथ बात करूँ इस मामले पर। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, अपने सुझाव हमें दें, और हमारे चैनल को जो है मनोज बेनीवाल ऑनलाइन क्लासेस, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि समय समय पर हमारे जो एजुकेशनल वीडियो हैं आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।